हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आज हम लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। ओके, आप सबने आगे की जो थियरी है एपी और एएम वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक मीन वाले जो थियरी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई है और आपको अच्छे से पढ़ा भी चुके हैं हम। तो आप इसमें उस थियरी के अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल हमको गिवन है, जो उसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्या गिवन है? तो फर्स्ट आपके पास ऐसा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। आपको फर्स्ट वाला ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको सम लेना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो कैसी सीक्वेंस बनेगी? तो सीक्वेंस ऐसी आप लिख पाएंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 2001। लास्ट टर्म कितना आएगी? 2001। ऐसे आपको ओड नंबर की सीरीज जनरेट करनी है, उसका सम लेना है। उसका सम यानी कि एसएन मान लेते हैं हम 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन अप टू 2001। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका सम चाहिए मुझे। तो मेरे पास पहले क्या क्या होना चाहिए? तो ए तो हमारे पास है यहाँ पे, तो ए हम लिख देते हैं 1। बी भी हमारे पास है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a2 - a1 करेंगे तो यहां से आएगा 3 - 1, तो d निकल के आ जाएगा 2। d क्या निकल के आ गया यहाँ पे हमारे पास? 2। अब आप क्या पता करना चाहेंगे यहाँ पे? तो आपको पता है कि हमको एंड फाइंड करना पड़ेगा, कितनी टर्म इस सीक्वेंस में है। इस सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसमें कितनी टर्म है वो हमको पता करना होगा पहले। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि सपोज an इज इक्वल टू 2001। लास्ट टर्म जो वाली an वाली है आपकी वो 2001 है। यहां से मैं an का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 2001। ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे। ओके, a की कीमत कितनी है? a की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 1। n तो आपको फाइंड करना है, ये आपके पास है 2। ये बन गया 2001। ये 1 को मैं उस साइड लेके जाऊं तो वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचेगा n - 1 इंटू 2। आगे क्या बनने वाला है यहाँ पे? तो आगे यहाँ पे बनने वाला है 1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 2001 -1। यहाँ से निकल के आएगा n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 2000। और 2000 के डिवाइड में 2 जाएगा, यहाँ से मल्टीपल में से, यहाँ से बनेगा n - 1 इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 2। यानी कि n की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी? 1000, और ये 1 उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1001। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपने लिखी है 1 3 5 7 9, उस सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे? 1001, यानी कि 1001 जितने टर्म इस सीक्वेंस में हमको मिलेंगे। अब क्या बात करने हैं, हमको क्या चाहिए? Sn चाहिए। उसका मतलब है S1001 चाहिए मुझे। उस जो सीरीज हमारे पास है उसका सम चाहिए, तो S1001 क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, Sn का फॉर्मूला कैसा है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू, आप ये भी लिख सकते हैं a + l। l का मतलब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी पता है 2001 है, तो डाल दीजिए यहाँ पे n कितने हैं? 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये है हमारे पास 1 और लास्ट टर्म है हमारे पास 2001। ऐसा कुछ होगा यहाँ पे? ये n की वैल्यू है, डिवाइड में 2, 1 क्या है? तो a है हमारा, और लास्ट टर्म यानी कि n हमारे पास है 2001। तो यहाँ पे बन जाएगा 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे सम कीजिए तो आएगा 2002। उसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दे तो 1001 इंटू 1001। तो इसका मतलब क्या है? उसका तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो ऐसा कुछ आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका आंसर सम ऑफ ऑड टर्म्स फ्रॉम, यहां पे लिखते हैं सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, कितने से? फ्रॉम 1 to
1 to 2001 is 1002,001, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो फटाक से ये स्क्रीनशॉट ले ले आप। बहुत ही इजी एग्जांपल्स है आपके पास, ये जो बोर्ड में आते हैं, इसका मतलब 11th साइंस की जो एग्जाम में आते हैं वो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं आपको। जेईई में मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जांपल आएगा, बट वो थोड़ा और अप लेवल का होगा यहाँ पे। तो हम आज जेईई के एक दो एग्जांपल्स की भी बात करने वाले हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एग्जांपल्स पर। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000, लाइंग बिटवीन 100 and 1000। यहाँ पे आप पहले तो जो आपके पास एग्जांपल गिवन है उसको अच्छे से पढ़ ले। यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ था, इसका मतलब 1 और 2001 दोनों उसमें कंबाइन है, दोनों उसमें हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन बिटवीन दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? 100 और 1000 हम सीक्वेंस में लिख सकते नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस बनने वाली है। क्या दिया है? विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल में हमें सीक्वेंस बनानी है, और कितने के बीच में है? तो 100 और 1000 के बीच में है। तो यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट करते हैं, ऐसे ही कुछ करना है हमें नेक्स्ट में भी। ओके, तो सेकेंड वाले में सीक्वेंस जनरेट करता हूं पहले, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखना। तो सेकेंड जो है उसमें सीक्वेंस आपके पास क्या आएगी? तो पहले तो 100 के बाद 5 का मल्टीपल ले तो 105 आएगा, उसके बाद 110 आएगा, उसके बाद 115 आएगा, अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है? क्योंकि 1000 के आगे वाली 5 की मल्टीपल, 1000 के आगे वाली 5 की मल्टीपल आप सबको पता है क्या आएगा? 995 तक हम जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं? हम SN, इसका मतलब सबका सम करना चाहते हैं 105, 110 अप टू सो ऑन 995 तक का। तो पहले तो हमें पता है यहाँ पे एक कितना है हमारे पास? 105 है। डी कितना है? 110 में से 105 बात कर दिए तो डी आपको मिलेगा यहाँ पे 5। अब आपको पता है हमें पहले तो क्या चाहिए? इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है, कितनी टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एन की मदद से फाइंड करते हैं। तो एन इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 995, तो आपका लास्ट टर्म है। एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995, ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला है। एक की वैल्यू मुझे पता है 105, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 105 प्लस n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, d की वैल्यू है 5, यहाँ पे 995। 105 को उस तरफ लेके जाइए तो वो बन जाएगा माइनस, इसका मतलब 995 में से 105 माइनस होगा। तो 995 में से 105 माइनस कर दो आप, तो क्या बचेगा यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 में से 5 कट करो तो 0, 9 में से 0 तो 9, और 9 में से 1 तो 8, और n माइनस 1 5 जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। कट कर देते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 5 से कट कीजिए, 5 1 जा 5, 3 कैरी फॉरवर्ड 39, 5 7 जा 35, 4 कैरी फॉरवर्ड हो, यहाँ पे 178 निकल के आ गए हमारे पास, और n इक्वल टू बनेंगे 179। आपको पता चल गया यहाँ पे n हमारे पास मिल गया है 179। अब मैं क्या चाहता हूं? तो अब मैं बात करना चाहता हूं S179 की। आपके पास फॉर्मूला गिवन है, हम एवरी टाइम लास्ट टर्म जब दी हुई हमारे पास तब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है हमारी। तो n का मतलब है 179 डिवाइड बाई 2 इंटू ये है 105 और ये है 995। तो यहाँ पे 179, उसके डिनोमिनेटर में 2 आ गए, यहाँ पे सम कीजिए, 5 5 जा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे भी 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 0, और दिस 11। ओके, चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे बचेगा 179, 2 से कट करते हैं यहाँ पे, तो 11 को 2 से कट किया जाए तो कितना मिलेगा हमको? तो आपको पता है 1100 को 2 से कट करते हैं, हमारे पास क्या आना चाहिए? 550।
ऐसा कुछ बनना चाहिए। ओके, अब क्या बोलना हूं मैं, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आपको लिखना है। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 179 इंटू 55, ये आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड 85 और 89, 895, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 9 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 98450। ऐसा कुछ आपको पास आंसर मिलेगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो तो आप करेक्शन कर लेना। ओके, बाकी ऐसा कुछ आपके पास आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे के एग्जांपल पे जाते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है आगे के एग्जांपल में, तो अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है ये। ओके, तो आप देखते जाएगा, ये सिंपल एग्जांपल्स थे जो आपको 10th में भी देते तो आप कर पाएंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे आपको दिया हुआ है इन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट 5 टर्म इज 2 एंड सम ऑफ द 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, so that 20th टर्म इज -112। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो आगे क्या करते हैं देखते हैं इस एग्जांपल को, या आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। आपको जो भी दिया हुआ है मैं यहाँ पे पहले तो लिख लेता हूं, तो आपको भी लिख लेना है, क्योंकि हर बार आपको एग्जांपल के एक्सरसाइज की जो वैल्यू है आपको दिखने में दिक्कत नहीं आए, इसलिए इन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, तो हमको फर्स्ट टर्म, इसका मतलब A1 गिवन है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ओके, बाद में क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसका मतलब यहां पे आपके पास ऐसा कुछ है, A1 A2 A3 प्लस A4 प्लस A5, इसका सम 1/4 ऑफ A6 प्लस A7 प्लस अप टू A10। नेक्स्ट 5 टर्म को हम क्या बोलते हैं, A6 टू A10, क्योंकि ये 5 टर्म है A1 टू A5, इसका मतलब उसके नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गए, तो A6 A7 A8 A9 A10 5 टर्म्स हो गए। तो ऐसा कुछ आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है। अब आपको पता क्या करना है, तो आपको पता करना है कि उसका 20th टर्म, इसका मतलब यहां पे मैंने आपको क्या दिया है, आपको शो करना है, शो 820 इज इक्वल टू -112। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्रूव करना है, उसका मतलब आपको शो करना है। ओके, तो चलो कोई क्लू आपके पास है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। A1 टू A5 का पहले तो ये जान लो, A1 टू A5 का मतलब है S5, इसको हम क्या बोलते हैं, S5, सम ऑफ 5 टर्म्स। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे S है, यहां पे 5। ओके, S5, और यहां पे क्या बनता है ये देखते हैं, S4 इंटू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, A6 टू A10 है, उसका मतलब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन A10, उसमें लिखी हुई सीक्वेंस, इसमें से मुझे इतना ही चाहिए। उसका मतलब क्या है, मैं इसमें से फिर से A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन A5 तक माइनस कर दूं, A5 तक माइनस कर दूं। इसका मतलब सिंपली आपको पता है 10 टर्म्स के जो सम है उसमें से मैं 5 टर्म्स का, फर्स्ट 5 टर्म का सम कैंसल आउट कर दूं तो मेरे पास लास्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा। उसका मतलब क्या है, तो इसको हम लिखते हैं S10, 10 टर्म का जो सम है उसको लिखते हैं S10, और इसको क्या लिखते हैं S5, तो इसको बोलते हैं -S5। तो ये हमको क्या मिलेगा, तो यही हमारा है A6 प्लस A7 प्लस अप टू A10, ऐसा कुछ यही है, क्योंकि यहां से A1 कट हो जाएगा,
A2 कट, A3 कट, A4 कट, A5 तक की टर्म कट हो जाएगी, बचेगी क्या? A6, A7, A8, A9, A10। ओके, तो इसकी जगह में ऐसा कुछ लिख सकता हूं S10 माइनस S5। ओके, चलो ये आप साइड में इसके बगल में लिख लेना, क्योंकि हर टाइम आपको ये पता नहीं चलेगा, आप देख के नहीं बता सकते कि ये S10 माइनस S5 है, आपको ये याद होना चाहिए। ओके, तो ऐसे आप इसको साइड में लिख लेना। मैंने यहाँ पे रफ में आपको दिखा दिया है, अब मैं इरेज कर देता हूँ उसको। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसका मतलब 4S5, S किसको बोलते हैं आप अच्छे से देख लेना। 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 को मैं इस साइड ले आऊं, S5 को इस साइड ले आऊं, इसका मतलब यहां पे बनेगा 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। ऐसा कुछ बनेगा। अब मैं वैल्यू पुटअप कर दूं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहां पे बनेगा 5 इंटू n माइनस 2। n आपके पास क्या है? 5, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। n आपके पास है 5 और d ये आपके पास बन गया S5 और S10 क्या बनेगा यहाँ पे? S10 आएगा 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। ऐसा कुछ S10 हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या क्या कट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये 2 और ये 2 कट कर दूं, ये 25, यहां से एक 5 कट करता हूं, यहां पे 2 बचेगा। तो यहां पे बचा हमारे पास 5 इंटू 2a प्लस यहां पे हो गया 4d। ओके, यहां पे क्या बचा है? 2 इंटू 2a प्लस 9d। ऐसा कुछ बचा हमारे पास। अब क्या बात करते हैं यहां से, एक ही वैल्यू हमारे पास है, एक ही वैल्यू हमारे पास है, क्या दिया हुआ है? 2। तो हम यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें तो क्या चाहिए था? d की वैल्यू चाहिए था, क्योंकि A20 आपको शो करना है, A20 शो करना है, उसका मतलब उसमें a तो है ही, d की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, यहां से क्या करते हैं? 5 एज इट इज लिखते हैं। यहां पे बन जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 4d इज इक्वल टू, यहां पे 2 एज इट इज 2 इंटू 1 2 अगेन प्लस 9d। ऐसा कुछ होगा। 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 20d इज इक्वल टू 4 प्लस 18d। ओके, चलो 4 को इस साइड ले आइए और 20d को उस साइड ले आइए। तो यहां से बनेगा 10 माइनस 4 6 इक्वल टू 20 उस साइड ले जाओगे तो माइनस 2d बचेगा। तो d की वैल्यू यहां से आएगी, हमारे पास क्या आएगी? -3 निकल के आएगी। d की वैल्यू क्या आएगी? -3 निकल के आएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो d की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो हम क्या बात करने वाले थे? हमको क्या चाहिए था? A20 चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं A20 को। A20 इज इक्वल टू, आपको पता है हम डायरेक्टली इससे एक कम लिख सकते हैं यहाँ पे। जो आपके पास n है उससे एक कम, क्योंकि आपके पास ऐसा फॉर्मूला है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, उसका मतलब एक कम करके हम लिखते हैं वहां पे। A20 आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 19 इंटू -3। ओके, एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। यहाँ पे देखना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2। ओके, चलो कंप्लीट है। यहाँ पे n बाई 2। यहाँ से आपको आंसर निकल के आना चाहिए। क्या आंसर आएगा आपके पास? लगता है कुछ हमने गड़बड़ कर दी। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये इस साइड ले आओ, यहाँ पे। ओके, चलो S10 माइनस S5 इस तरफ ले आओ तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10, 5 टाइम्स ऑफ n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो कंप्लीट है ये। तो 5 बाई 2, यहाँ से 10 बाई 2 से कैंसिल हो तो 2 बचा यहाँ पे, 5 इंटू 2a। यहाँ पे हमने गड़बड़ यह की है कि a की वैल्यू 2 है, यहाँ से हम a की वैल्यू 2 लेना भूल गए हैं। तो
तो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बनेगा क्या, 5 इंटू a की वैल्यू 2 डाल दो, 4 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 4d, और यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बनेगा और 9d। ओके, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, हमको लेनी है। यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 5 20 प्लस 20d इज इक्वल टू 8 प्लस 18d। आपको बच्चों यहाँ पे देख के चलना है, क्योंकि a की वैल्यू जो मैंने 1 ली थी तो गड़बड़ हो गई थी, इसके मुताबिक हम फंस जाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने पुट की है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 20d उस साइड ले जाओ, -2d और 20 माइनस 8, यहाँ पे बचेगा 12 इज इक्वल टू -2d, d इक्वल टू -6 निकल के आएगा। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे 820 आपको मिल गया -112। ओके, यहाँ पे बनेगा -113। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, 19 इंटू -6। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, -114 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -112। ओके, चलो आगे जाए। आगे क्या आपके पास फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है -6 -11/2 -5 अप टू सो ऑन। आपको क्या बताना है, आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। आपको क्या पूछा गया यहाँ पे, तो सीक्वेंस में कितनी टर्म है कि वो टर्म, सब टर्म का हम सम कर ले तो हमें -25 मिले, -25 मिले। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है आपके पास। तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आपको ऐसा कुछ गिवन है, आपके पास सीक्वेंस है -6 -11/2 -5 अप टू सो ऑन, और आपको दिया हुआ है SN गिवन है -25। आपको पता करना है n की वैल्यू, इसका मतलब सम जो आपने किया है, जिस सीक्वेंस का -25 सम आया है उस सीक्वेंस में कितने टर्म है, आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो आपको पहले तो ये तो पता है -6 है, d हम पता कर लेते हैं -11/2, इसका मतलब a2 -a1, तो यहां से निकल के आएगा -11/2 प्लस 6। यहाँ पे 2 एलसीएम ले ले तो 2 इसके साथ मल्टीपल होके यहाँ पे 1/2 आपको आंसर मिलेगा। डायरेक्टली मैंने स्टेप लिख दिया है। यहाँ पे d क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ पे आएगा 12 माइनस 11 1/2। ओके, चलो अब SN की फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो SN आपके पास फॉर्मूला क्या लगने वाला है, यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला। क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ओके, चलो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा कुछ देखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं। वैल्यू पुट आउट कर दे, SN की वैल्यू आपको दी हुई है -25, यहाँ पे n एज इट इज लिखी है क्योंकि आपको n तो फाइंड करना है। 2 इंटू a इसका कितना है -6, 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। ओके, चलो सोल्व करो इसे, क्या निकल के आएगा यहाँ पे देखते हैं। ये 2 यहाँ पे मल्टीपल कर दो, -50 हो जाएगा। यहाँ पे n इंटू -12 प्लस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा और मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 n -1/2। ओके, चलो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 12 इसके साथ सम होकर क्या बनेगा आप देखते हैं यहाँ पे, -50 इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे आप देखना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सब में से -2 बाहर निकाल लेते, यहाँ पे -24 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो हमको ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो क्या करते हैं हम, इन दोनों का सम होगा, दोनों माइनस वाले हैं, तो सम कितना होगा -12 और -1/2, तो ये बनेगा -25/2, -25/2। तो इसको हम लिख लेते हैं -25/2 प्लस 1/2 n, n मल्टीप्लाई कर देते हैं हम
तो n मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं तो n मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे तो -50 है ही, यहाँ पे बन जाएगा -25n डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे बनेगा n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए +1/2 n स्क्वायर +1/2 n स्क्वायर। अब मैं LCM 2 लेके इसको मल्टीपल कर देता हूँ -50 के साथ, यहाँ पे LCM कितना लेता हूँ 2, तो -50 इज इक्वल टू -25n प्लस n स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, कि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको लिख देते हैं LCM में। 2 यहाँ पे आ जाए तो क्या हो गया -100, ये दोनों टर्म है एज इट इज लिखते हैं 50n 25n प्लस n स्क्वायर। 100 को उस तरफ ले जाऊं तो यहां से बनेगा n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। ओके, हमको पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, फैक्टराइज करना आप सबको आता है। 100 का ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, क्योंकि 2 पार्ट का सम यहाँ पे प्लस है तो सम 25 आए तो हमको पता है 20 और 5, तो हम यहाँ पे एक स्टेप में कट करके लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी और n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5। दोनों वैल्यू आपके पास n की आ गई, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। अब आपको क्या पता करना है, आप इस दोनों वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, तो आपको ऐसा यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस वाली टर्म है, उसका मतलब मैं 5 टर्म्स को भी जो माइनस कर दूं तो भी 5 टर्म्स ऐसी कुछ आगे की 2 टर्म्स लिख के उसके माइनस कर दूं तो भी मुझे -25 मिलेगा। और आगे जाके ये टर्म क्या होने वाली है -6 -5, इसका मतलब ये इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये आगे जाके प्लस होने वाली है सीक्वेंस। तो इसका मतलब जो 20 टर्म में लिख सकता हूं तो प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद भी मुझे आंसर -25 मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारा राइट है, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। ओके, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए ये कैसे निकल के आए हैं। n इक्वल टू 5 लेते हैं उसका मतलब यहाँ पे माइनस वाली टर्म ही है, और n इक्वल टू 20 लेते हैं तो इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आपको पता है यहाँ पे -6 -5 -4 आएगा, -3 आएगा, -2, उसके बाद प्लस वाली टर्म आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब लास्ट 5 नंबर का एग्जांपल से उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया आंसर क्या आना चाहिए, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। इसका मतलब हमें या तो 5 टर्म्स नीडेड है इस सीक्वेंस में या तो 20 टर्म नीडेड है। ओके, चलो 5th वाला एग्जांपल से वो बहुत ही सॉलिड एग्जांपल्स है यहाँ पे दिया हुआ आपको पता है क्या दिया हुआ है। n में पहले तो ये 4 हटा देता हूँ यहाँ से, 5th में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें स्पेस हमको ज्यादा चाहिए। तो 5th में हमें पहला गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। pth टर्म का मतलब क्या है, एपी। एपी मतलब टर्म ऑफ पी, और उसको बोलते हैं pth टर्म, उसको हम एपी से डिनोट करते हैं, वो हमको गिवन है 1/q। आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो मैं कैपिटल Q लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कैपिटल Q, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक में स्मॉल q है, मैं यहाँ पे जहां भी q दिखाई देता है वहां मैं कैपिटल Q दिख देता हूँ, उससे आपको q देखने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो मैंने कैपिटल Q सब जगह बना दी है तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल Q लिख लेता हूँ। ओके, अब क्या दिया हुआ है, qth टर्म दी हुई है आपको, तो aq बोलते हैं उसको, वो क्या दी हुई है 1/p। तो आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या प्रूव करना है, ये बॉक्स आपको प्रूव करना है। सम ऑफ n टर्म्स लिखते थे तो हम सफिक्स में यहाँ पे n लिखते थे, अब सम ऑफ यहाँ पे pq टर्म्स चाहिए तो ऐसे कुछ लिखेंगे, सम ऑफ pq हमें क्या चाहिए तो कि 1/2 इंटू pq प्लस 1, ऐसी तरीके से कुछ चाहिए, ऐसी तरीके से कुछ चाहिए हमें। चलो, और यहाँ पे गिवन है p नॉट इक्वल टू q, p और q इक्वल नहीं है,
तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं, उसका मतलब Sn की जगह n की जगह हम PQ पुट करने वाले हैं। सिंपल है, n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, PQ। तो आप n की जगह PQ पुट करने वाले हैं तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। तो आपके पास ये दोनों जो इक्वेशन बनने वाले हैं यहाँ पे AP और AQ के, उसमें से आप ये पता कर लो कि A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा बेसिक पता होना चाहिए कि हम क्या फाइंड करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं AP। AP का मतलब क्या है, आपके पास फॉर्मूला तो वही है, n की जगह P मैंने डाल दिया, वो आपको गिवन है 1/q। हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सब बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, तो आपको देखने को और ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे। ओके, चलो ये इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गया। यहाँ पे 1/q लिखा था तो 1/q फिर से लिख दूं, इक्वेशन 1 है हमारा। आगे क्या बोलते हैं हम, तो हमारे पास AQ भी गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/P। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये आपको पता है कि ये दोनों ही एक ही सीक्वेंस में है। आगे जाके वो सीक्वेंस क्या बनने वाली है, आगे टर्म्स आपको लॉट्स ऑफ टर्म्स दी हुई है, उसमें इस बार टर्म क्या आने वाली है, तो PQ टर्म साथ में भी आने वाली है। उसका मतलब P और Q की कोई वैल्यू होगी, वो टर्म आने वाले हैं। तो हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैं इस दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे पता है कि A यहां से हट जाएगा, A हट जाएगा तो हमको D की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ओके, तो आप जो एलिमिनेशन मेथड करते थे 10th में, वही हम कर रहे थे। इक्वेशन 1 माइनस 2 लेते हैं तो यहाँ को आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों माइनस में आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। P-1 इंटू डी माइनस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बनेगा 1/Q माइनस 1/P। तो यहां से क्या निकल के आएगा, दोनों में से D कॉमन निकाल लो, तो D एज इट इज P-1 यहाँ पे बनेगा P-1 माइनस Q, माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, और इस तरफ बनेगा 1/Q माइनस 1/P। ओके, चलो यहाँ पे 1 है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा D इंटू P-Q इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ P-Q अपॉन QP। क्या लिया है मैंने, QP एलसीएम ले लिया और इसको मैं जहाँ दूँ डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आएगी, 1/PQ निकल के आएगी। D की वैल्यू क्या आएगी, 1/PQ। ओके, तो D की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब आगे A की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 के थ्रू लिख सकता हूँ। इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस P-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/Q, हमको पता है। उसमें D की वैल्यू में पुट आउट करूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, A प्लस P-1 इंटू 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पर D की वैल्यू पुट अप करने के बाद। ये होल टर्म्स में उस साइड ले जाओ तो A की वैल्यू आएगी 1/Q माइनस P-1/PQ, ऐसे लिख दूं। ओके, चलो यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा। PQ आपको पता है, यहाँ पे P नहीं है तो P से डिवाइड करो, माइनस ऑफ P माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे आपको एक स्टेप लिखना जरूरी है, माइनस अंदर डालो तो आपको दूसरे की साइन है वो माइनस माइनस होकर प्लस देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात। P कैंसिल कर दो तो यहाँ पे A भी हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1/PQ, 1/PQ निकल के आ गया। A और D हमको मिल गए, तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, तो Sn हमको पता है क्या है, n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। आपको ये तो फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि एस ऑफ पी क्यू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, एस ऑफ पी क्यू, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, इसको बोलते हैं एस ऑफ पी क्यू। इसका मतलब एन की जगह मैंने पी क्यू लगा दिया, पहले तो एन की जगह पी क्यू में डाल देता हूँ सब जगह, तो यहाँ से ऐसा कुछ आपको बनेगा। अब ए की बारी और डी की बारी, ए और डी की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ से पी क्यू बाई टू इंटू 1 बाई पी क्यू प्लस यहाँ पे पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, ऐसा कुछ आपको पता है कि आएगा। ओके चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे 1 बाई पी क्यू, यहाँ पे 1 बाई पी क्यू, दोनों टर्म में 1 बाई पी क्यू है, बाहर निकाल लेते हैं कॉमन उसको, तो यहाँ पे पी क्यू बाई टू तो है ही, 1 बाई पी क्यू मैंने कॉमन निकाल लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास। ओके यहाँ से पी क्यू कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई टू और ये बन गया पी क्यू प्लस 1। ये क्या है हमारे पास, एस ऑफ पी क्यू, ऐसे ही हमको चाहिए था। तो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 एस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू पी क्यू प्लस 1, ऐसा आपने प्रूव कर दिया। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए तो आप फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके तो अब हम बात करने वाले हैं, जो आगे के एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। ओके आज के लिए, नेक्स्ट मिलेंगे फिर से न्यू लेक्चर में आगे के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके तो बी प्रैक्टिस। ओके चलो तो मिलते हैं फिर से न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।